ओके, अक्टूबर नंबर 17 3-1 KKS है। ठीक है, इसके अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, रेकमेंड करना है हमें KKS को कि हम ऑप्शन ए पे जाएं या ऑप्शन बी पे जाएं, एंड देन नीड टू गिव अ जस्टिफिकेशन। जल्दी से स्कैनिंग करते हैं और आगे बात करते हैं। ओके, टू ब्रदर्स स्टार्टेड KKS 35 years ago, which means एक पुराना और एक established बिजनेस है एज अ डिलीवरी सर्विस, यानी सर्विस सेक्टर के अंदर, यूजिंग जस्ट वन व्हीकल। The business has grown and is now a public limited company. Legal structure हमें पता चल चुका है। KKS delivers parcels of any size and weight throughout country X. यानी a business which has national presence. किसी एक particular city के अंदर नहीं, multiple cities के अंदर है। It is one of the largest delivery service providers in a very competitive market. यानी market में competition ज्यादा है। KKS vision statement is to be the most reliable delivery service has been key to its success. यानी लॉन्ग टर्म विजन क्या, 20 से 25 साल वाला, ये सबसे रिलायबल डिलीवरी सर्विस बनना है। अब देखो, जो पार्सल डिलीवरी मार्केट के 3 सेगमेंट्स हैं, B2B, B2C और C2C। सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है? B2B। देन फिर हमारे पास B2C है और C2C है। KKS करेंटली सबसे बड़े सेगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जो सबसे बड़ा इन साइज है और कंपेरेटिव भी है। The directors of KKS have an objective of rapid growth for the business, और वो बेसिकली पॉसिबल स्ट्रेटजीज कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो टेक ओवर वाला पार्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेंटो एक बिजनेस है जिसकी वैल्यूएशन एक $600 million लगाई है, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ अक्वायरिंग। ठीक है, तो उसके ऊपर हम इतना ज्यादा टाइम लगाते नहीं है। हम आ जाते हैं नीचे मार्केटिंग एनालिसिस ऑप्शन ए एंड बी वाले पार्ट पे, जो हमारा मेन एलिमेंट है। The marketing director and finance director have also researched the B2C and the C2C segment. अब देखो, करंटली B2B मार्केट के अंदर है। आप लोगों ने AS के अंदर पढ़ा होगा दैट B2B में जब बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उनके प्लान ऑफ एक्शंस क्वाइट डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू जब वो B2C और C2C में आते हैं। क्योंकि देखो, B2B के अंदर यूजुअली पर्सनल सेलिंग ज्यादा होती है। B2B के अंदर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और की अकाउंट मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप आगे आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके काम करोगे तो B2B के अंदर कंपनीज ने स्पेसिफिक मैनेजर रखी है स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑलपर्स हो गई या एवरीडे हो गई, इनके बेसिकली की अकाउंट मैनेजर जो स्पेसिफिकली इम्तियाज से ही डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो B2C डिफरेंट, क्या एक बिजनेस कस्टमर को बेच रहा है, और C2C कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर पार्सल डिलीवरी में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने TCS, आपने लेपर्ड सर्विस यूज करी, आपने अपना कोई पार्सल अपने किसी रिलेटिव के घर भेजना था, तो ये C2C था। They have set out the following 2 options for expansion. 2 options है हमारे पास, बात करते हैं आगे। Option A, enter the B2C segment. KKS would need to make some changes to the existing marketing methods. वही बात मैंने आपको बोली, करंट मेथड्स अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि आपका सेगमेंट ही क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो, जो B2B क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके लिए पहले से प्राइसिंग फिक्स नहीं होती। डिपेंडिंग ऑन देयर ऑर्डर, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी एंड डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, हम हर क्लाइंट को एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफर करते हैं और एक स्पेसिफिक सर्विस ऑफर करते हैं। लेकिन B2C के अंदर आपको तो पहले से प्री डिफाइन करना पड़ता है, इतना खींचिए तो ये रेट होगा, इतना डिस्टेंस है तो ये रेट होगा। द कॉम्पिटिशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। B2C में भी कॉम्पिटिशन क्या है? बहुत ज्यादा है। कस्टमर्स आर प्राइस सेंसिटिव, यानी अब प्राइस सेंसिटिविटी की बात आ रही है तो आप यहाँ पर दूसरी बात एनालिसिस में क्या लिख सकते हो? इलास्टिसिटी। क्या लिख सकते हो? इलास्टिसिटी। जहां जहां प्राइस की बात आएगी वहां वहां आप एनालिसिस में इलास्टिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एंड प्रॉफिट मार्जिन आर स्मॉल, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। अगर ऑप्शन बी की बात करें हम, तो हमारे पास बात आती है एंटर द C2C सेगमेंट। कस्टमर टू कस्टमर सेगमेंट पे आप बात लेके जाते हो, वहां पर कंपटीशन नहीं है, वहां पर कंपटीशन कम है, विच मींस हमारे पास वहां पर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है टू एक्सपैंड। स्टाफ ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल कॉस्ट विल बी हाई। जाहिर सी बात है, जब C2C में आपको डील करना है तो देखो, B2C में तो आप बी वाले को तो पहले से जानते थे, सी नया एलिमेंट था। C2C में आपको दोनों जगह ट्रेनिंग के लिए वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी आपको सर्विस सेंटर्स ओपन करने पड़ेंगे, आपको अपने ना डिस्प्ले, आपको अपने ना बेसिकली अपनी प्रेजेंस मार्केट के अंदर इंक्रीज करनी पड़ेगी। अच्छा, पार्सल कलेक्शन लोकेशन विल बी नीडेड, वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, रेंटल कॉस्ट। ठीक है, किसी बिजनेस के अंदर रेंटल कॉस्ट बहुत बड़ा पार्ट होती है। और डिफरेंट मार्केटिंग अप्रोच विल बी नीडेड।
The directors have carried out decision tree analysis to compare the likely returns from expanding into B2C and the C2C segments. और हमारे पास अपेंडिक्स 2 के अंदर रिजल्ट दिया हुआ है और ये अज्यूम क्या किया है ये भी एनालिसिस में इस्तेमाल करोगे. Cost and revenues will remain constant for each of the first 3 years. रियलिटी ऐसी, यहाँ पर एक मंथ का नहीं पता होता, ये बोल रहे हैं अगले 3 साल तक सब चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. तो ये थोड़ा बहुत हमने बात करी है. ठीक है, अब हम चले जाते हैं मेन एलिमेंट के ऊपर जो हमारा अपेंडिक्स है, उसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शंस हैं. देखो जब ऑप्शंस हमारे पास हाथ में होते हैं और हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो डिसीजन ट्री का डायग्राम कैसे स्टार्ट होता है, किस डायग्राम किस शेप से स्टार्ट होता है, बॉक्स से स्टार्ट होता है. डिसीजन बॉक्स से स्टार्ट होता है क्योंकि ये चीज हमारे कंट्रोल में है. ये चीज हमारे कंट्रोल में है कि हमें करना है या नहीं करना. इधर टू मूव फॉरवर्ड विद ऑप्शन ए और इधर टू मूव फॉरवर्ड विद ऑप्शन बी. ऑप्शन ए की कॉस्ट उन्होंने बता दी कितनी है, कॉस्ट है तो 32 ब्रैकेट में 45. ये दोनों का बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, तकरीबन अल्लाह भला करे 7 मिलियन का डिफरेंस है. ऑप्शन बी $7 मिलियन ज्यादा महंगा है. ऊपर देखो वेंटो को अक्वायर करने की बात हो रही है, पैसा वहां पर भी लगेगा. अब वापस इसमें ही पैसा लगा रहे हो, इतना वर्किंग कैपिटल है, इतना हम कैपिटल स्टक कर सकते हैं या नहीं कर सकते. आगे बात, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स वो पता नहीं है, हमारे हाथ में नहीं. तो अब क्या बनेगा, नोड. एक प्रोबेबिलिटी है 0.4 और एक है 0.6. अगर दूसरी नहीं भी दी हुई होती तो आप लोग निकाल सकते थे, अगर आपको एक पता हो 1 से माइनस करके. अच्छा देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, दैट जरूरी नहीं है कि आउटकम्स के अंदर एक पॉजिटिव हो और एक, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं. जैसे यहां पर है 50 एंड 35, 90 एंड 40. कैलकुलेशन कैसे होती है, दैट आप अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो. 50 into 0.4 is what, 20. 35 into 0.6 is what, करके देखो जरा. नाइस. अब ये देखो ये दोनों पॉजिटिव थे तो ऐड हो गए 41. यहां पर आ गए 41 में से 32 सब्ट्रैक्ट हुए, कितने बचे, 9. 90 into 0.3 is what, 27. 40 into 0.7 is 28. दोनों को प्लस किया 55. 55 में तो 45 माइनस किया तो यहां पर मेरा बचता है 10. वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बी हैज अ ग्रेटर रिटर्न. लेकिन एक बात बताओ, तुम $7 मिलियन ज्यादा लगा के सिर्फ $1 मिलियन ज्यादा अर्न कर रहे हो. किसका, 32 और 45. हाँ यस, $13 मिलियन. ठीक है, तो बात क्या आ रही है, $13 मिलियन ज्यादा लगा रहे हो और सिर्फ $1 मिलियन अर्न कर रहे हो. वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बी की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन सिर्फ $1 मिलियन का डिफरेंस है. अब बात यहां पर एक और ये भी होती है कि ऑप्शन बी के अंदर कंपटीशन है नहीं, ऑप्शन ए की मार्केट बहुत ज्यादा कंपेरेटिव है, बड़ी मार्केट्स वही है, नीचे वाली मार्केट फर्दर अभी ग्रो नहीं हुई है. आगे बात करते हैं इसकी. डायग्राम समझ में आ गई है, ओके ओके. यानी समझ लो 6 मार्क्स की डायग्राम थी, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज और डिसीजन ट्री. 6 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए. नाउ हमसे मांग रहा है ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए. तो एमएस की थोड़ी सी हेल्प लेंगे. बिल्कुल यही आंसर थे हमारे, 9 एंड 10. बिल्कुल 1 मिलियन का डिफरेंस. ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास की डिफाइनिंग टर्म क्या है, डिसीजन ट्री. 1 लाइनर डेफिनेशन दे देंगे कि हम डिसीजन ट्री एक्चुअली होता क्या है. अच्छा देखो ये नोट पढ़ लेना, मैक्स लेवल 1 फॉर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन इफ ओनली 3A रिजल्ट. या तो आपने सिर्फ 3A का रिजल्ट इस्तेमाल किया है अपने आंसर के अंदर, या आपने सिर्फ रिजल्ट के अलावा बाकी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करी है, तो आप सिर्फ लेवल 1 वाले पे रह जाओगे, यानी 2 मार्क्स और ये हो गया 4. यानी आपको समझ लो आपको 8 मार्क्स पे लिमिट कर दिया जाएगा. लेकिन अगर आप दोनों चीजें इस्तेमाल करोगे देन आप लेवल 2 पे जाना शुरू होगे. ठीक है, और लेवल 2 पे जाने के लिए रिकमेंडेशन जरूरी है कि आप किस ऑप्शन को फेवर कर रहे हैं. ठीक है, चलो आगे बात करें.
स्टार्ट करें, रजिस्टर्स निकाल लो, लिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये रहा। लिखिए सवाल। थोड़ा स्पीड अप करना, टाइम थोड़ा सा कम है। चलो आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम बताएंगे डिसीजन ट्री है क्या। डिसीजन ट्री इज, लिख लो प्लीज, डिसीजन ट्री इज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस टेक्निक। Decision tree is a strategic choice technique. Is a strategic choice technique which evaluates decision tree is a strategic choice technique which evaluates the desired options, and provides the expected monetary value by averaging the results of the options and providing the quantitative data to choose the best option. Full stop. अगला पैराग्राफ। as in the above part it is identified that option A which is the B2C segment will generate $9 million in returns, while the C2C segment will generate a return greater by $1 million. A return greater by $1 million, which shows that C2C is more desirable and a more profitable option. However, the greater return also requires an additional investment
of $13 million, an additional investment of $13 million which compared to option A may not be as attractive, full stop. अगले उस पे आते हैं. लाइन छोड़ दो, आगे बेहतर रहता है, एग्जामिनर को पता चले यहाँ पर एक बात खत्म हुई, दूसरी बात शुरू हुई. अगले बार आप स्टार्ट करते हैं. The data used in decision tree is estimated and is based on historical data as the case states that for the next 3 years the cost and revenues will remain cost and revenues will remain constant while in the dynamic business environment it may not be the case as the macro environment is changing rapidly. So just using decision tree may not be as useful that may not be as useful as the business is already investing a significant amount in taking over Vanto. Therefore any other investment may need to be evaluated effectively. Any other investment may need to be evaluated effectively. ठीक है, अगला पैराग्राफ. While considering the two options, it can also be observed that option A is a competitive market with price sensitive
with price sensitive consumers, with price sensitive consumers, while in option B, competition is relatively less, while the returns competition is relatively less, while the returns are more, so in my recommendation, I would move forward with option B. I would move forward with option B, as the market is relatively new, and the business will have a better opportunity to establish itself early in the market and develop brand loyalty. तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कैलकुलेशन और थियोरेटिकल आंसर फॉर डिसीजन ट्री कंप्लीट होता है।